एक बार देख लो, बैंक शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ? इटली से हुआ। कौन से ईयर में? 1171 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई थी सबसे पहले। बैंक शब्द कहाँ से लिया गया है? बैंको वर्ड से। ठीक, बैंको कहाँ का वर्ड है? इटली का। बैंक का अर्थ क्या होता है? बैंक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जनता अपने रुपए जमा करती है तथा रुपए को स्वीकार करती है। जमा के रूप में स्वीकार किए गए रुपए को भविष्य में भुगतान करने का वचन देती है। आप कभी भी अगर आपने बैंक में रुपए जमा कर रखे हो तो भविष्य में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, फिर कुछ भी काम पड़ रहा है, आप बैंक में से आराम से रुपए जाके निकाल सकते हो। किनले ने एक डेफिनेशन दी है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुविधा का ध्यान रखते हुए, ऋण मतलब लोन वगैरह की सुविधा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को रुपए उधार देती है जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है तथा उन व्यक्तियों की जमाएं प्राप्त करती है जिनके पास अतिरिक्त रुपए होते हैं। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा रुपए है उसको बैंक जमा कर लेगी, और अगर आपको निकालने होते हैं, अगर आपको रुपए की आवश्यकता होती है तो आप बैंक में से जाके रुपए निकाल भी सकते हो। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का लेन देन का कार्य करती है तथा साख का प्रसार करती है। साख का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारे लोन का, या फिर कोई भी क्रेडिट यानी कि उधार सामान खरीद रहे हो, उधार रुपए ले रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा साख। बात करते हैं हम भारतीय रिजर्व बैंक की। आप लोगों के चैप्टर में कौन सा चैप्टर आएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा बैंक होता है? हमारा केंद्रीय बैंक होता है। सभी बैंकों का संचालक कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। यह सबसे पहला प्राइवेट बैंक था, लेकिन 1949 में इसका भारत ने राष्ट्रीयकरण कर दिया और भारत सरकार ने इसे अपने केंद्रीय बैंक के रूप में शामिल कर लिया। आरबीआई का काम क्या होता है? आरबीआई मुद्रा की छपाई के मामले में आरबीआई का एकाधिकार होता है। यानी कि अगर कहीं पर भी मुद्रा की छपाई हो रही है तो वो कहाँ पर होती है? हमारी आरबीआई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। जब हमारी 1919 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद 1929 में महामंदी आई थी, तब इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद 1934 के एक्ट में सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर बना था कोलकाता में, और फिर 1937 में उसको चेंज करके कर दिया गया मुंबई में। अगर पूछे जाए कि कौन से नेता की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रही है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आरबीआई की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे कौन? एक अर्थशास्त्री के रूप में काम करते थे। बात करें आरबीआई की शाखाएं कौन कौन सी है? आरबीआई की 4 क्षेत्रीय शाखाएं हैं। एक तो दिल्ली, दूसरी मुंबई, तीसरी कोलकाता और चौथी चेन्नई। अगर बात करें दिल्ली, तो दिल्ली जो है हमारा उत्तर दिशा की ओर है, मुंबई पश्चिम, कोलकाता पूर्व, चेन्नई दक्षिण। यानी कि 4 क्षेत्रीय शाखाएं चारों दिशाओं में बटी हुई है। और कौन सी शाखाएं हैं इसकी? आरबीआई की 27 स्थानीय कार्यालय और 4 उप कार्यालय। आगे बात करते हैं इसकी संरचना, कौन कौन इसमें काम करते हैं। आरबीआई 21 सदस्य वाले केंद्रीय निर्देशक बोर्ड द्वारा संचालित होता है। यानी कि इसमें 21 सदस्य केंद्रीय निर्देशक बोर्ड होते हैं, जिसमें 1 गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 क्षेत्रीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्देशक। क्षेत्रीय बोर्ड मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनका प्रतिनिधित्व करने वाले निर्देशक होते हैं। 2 वित्तीय मंत्रालय की तरफ से व्यक्ति, जो आमतौर पर आर्थिक मामलों के सचिव, वित्तीय सेवाओं की सचिव हैं। 10 अन्य होते हैं जो सरकार द्वारा नामित होते हैं, यानी कि सरकार उन्हें अपॉइंट करती है। अगर बात किया जाए आरबीआई के मुखिया को क्या कहा जाता है? हेड गवर्नर। हेड गवर्नर कौन होता है? हमारे आरबीआई के मुखिया। बात करें आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? वो थे ओसबोर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है? उर्जित पटेल। ये हमारे 24वें गवर्नर है। आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल। और कौन से हैं? 24वें। आरबीआई द्वारा जो भी नोट छापे जाते हैं उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, और आज के टाइम में हमारे गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल। आगे देखिए, आरबीआई के एक्ट के अंतर्गत रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। योग्यता क्या होनी चाहिए? उसमें कोई कंडीशन नहीं दी जाती। नए गवर्नर का चुनाव
प्रधानमंत्री कार्यालय वित्त मंत्रालय तथा रिटायर होने वाले गवर्नर से सलाह लेकर नए गवर्नर का चुनाव किया जाता है। किससे सलाह ली जाती है? प्रधानमंत्री कार्यालय वित्त मंत्रालय तथा रिटायर होने वाले गवर्नर से। गवर्नर को केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। आरबीआई का कार्यकाल। आरबीआई एक्ट 8 सब सेक्शन 4 के अनुसार गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर उस अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जो 5 वर्षों से ज़्यादा नहीं होगी। आगे देखिए आरबीआई के कार्य। सबसे पहले मौद्रिक नीति तैयार करना। मौद्रिक नीति मैंने आपको नीचे बता रखा है। मुद्रा का प्रवाह को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? आपका मौद्रिक नीति। और उसका कार्यान्वयन करना और तथा निगरानी करना। सेकेंड है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, यानी कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। ये कब से स्टार्ट हुआ है? हमारा 1999 से। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। साख नियंत्रित करना। मुद्रा का लेन देन को नियंत्रित करना। इसके अलावा और भी काम हो सकते हैं, जैसे यह कोई व्यापार नहीं कर सकता, यह जमा पर ब्याज नहीं दे सकता, यह अचल संपत्तियों को क्रय न कर सकता और न ही उसकी आड़ पर ऋण दे सकता है, यानी कि लोन दे सकता है। यह किसी बैंक अथवा कंपनी के अंश क्रय नहीं कर सकता। यह बिना जमानत के रुपए उधार नहीं दे सकता। किसी व्यापार या उद्योग में पूंजी नहीं लगा सकता।